नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड को जाति का रंग देने वालों, कान खोलकर सुन लो। पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर कांड में उमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब क्या ये कहा जाए कि गोपाल खेमका का जो मर्डर हुआ है यादवों ने वैश्यों के खिलाफ किया है? नहीं कह सकते ना। न गोपाल खेमका का मर्डर यादवों ने किया है और न मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड में भूमिहारों ने राजपूतों को मारा है, बल्कि दोनों जगहों पे अपराधियों ने अपराध की घटना को अंजाम दिया है। अपराधी अपराध किए हैं और सजा आम जनता को मिली है। एक जगह व्यवसायी मारे गए तो दूसरे जगह शराब कारोबारी का विरोध। घटना को इसी एंगल से देखना चाहिए। जाति का रंग देने से कुछ होगा नहीं, क्योंकि हर जगह कोई न कोई जो एक अपराधी किसी को मारता है वो किसी न किसी जाति का ही होता है। देखिए, अब राजपूत भूमिहार बहुत हुआ। अब चलिए जरा न्याय की मांग किया जाए और मांग किया जाए कि जो पीड़ित परिवार है उसे किस तरह से सहायता मिले, किस तरह से मुआवजा मिले, किस तरह से उन परिवारों को न्याय मिले और अपराधी को अपराध की सजा, ताकि अपराधियों को अपराध करने में डर लगे। मलमलिया कांड पर बहुत से नेता आए और अपने अपने बयानों से चर्चा और सुर्खियां बटोर ले गए, राजनीति भी चमका गए। लेकिन मलमलिया के लोगों को क्या मिला? मलमलिया के लोग अपने 3 लाल को खो चुके हैं, अब आगे कोई खोना नहीं चाहते हैं और इसलिए ये लड़ाई बंद होनी चाहिए। ये लड़ाई बदले के आग की नहीं, बल्कि इसलिए लड़ी जानी चाहिए कि अपराधियों को अपराध की सजा कैसे मिले, ताकि दूसरा कोई अपराधी बनने का हिम्मत न कर सके। इस बीच महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पटना पुलिस मुख्यालय में डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन से मुलाकात की और मलमलिया कांड पर अपडेट किया। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने डीजीपी से मलमलिया में अस्थायी पुलिस चौकी खोलने की मांग की। डीजीपी ने तत्काल उसे मंजूरी दे दी। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस बात की जानकारी अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से दी है। सिग्रीवाल ने बताया है कि उन्होंने डीजीपी से मांग की कि तत्काल इस मामले में अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए और स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दी जाए। अब देखिए, नेता यहां आ रहे हैं, तरह तरह के बयान दे रहे हैं और उन बयानों के बाद और कई तरह की बातें हो रही, लेकिन अपने समाज में, अपने जिला में, अपने राज्य में शांति कैसे हो, इसके लिए कोई प्रयास कर रहा है क्या? सोशल मीडिया पर जिस तरह से बड़े बड़े लोग और सुलझे हुए अनुभवी लोग जिस तरह से लिख रहे हैं और जिस तरह से अपने अपने जाति के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको देखकर शर्म आता है और सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। यही तो मौका खोजते हैं अपराधी, जातियों के छाते के अंदर आ जाते हैं और फिर उन्हें बचाने लगते हैं। हम ही बचाने वाले होते हैं और हम ही मरने वाले। अपराधियों की कोई जात नहीं होती। ये बात कई नेता भी कहते हैं, कहते तो जरूर हैं, लेकिन इस पर अमल करते हैं क्या? भैया आप एक बात जान लीजिए, नेता सुधर जाए ना, एक भी अपराध नहीं। बिल्कुल। नेता संपोषित बालू, शराब और जमीन, ये तीनों इन्वॉल्व है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। सारा अपराध के पीछे नेता और पदाधिकारी की भूमिका। जात अपराधी का कोई जात नहीं है। एक लाइन में है कि अपराधी का कोई जात नहीं है। जो भी लीडर्स अगर उसको सपोर्ट करता है, अभी क्राइम करने वाले और अपराध करने वाले को, रुपया बिटोरने वाले को क्या मतलब है उसको किसी जात से? उसको अपने काम से
मतलब है, वो अपने धन से मतलब है। देखिए, पप्पू यादव और जितेंद्र स्वामी दोनों के बयानों से ये स्पष्ट होता है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती। अपराधी की बस एक ही जाति होती है कि कहाँ से उसे पैसा आए, उसके फायदे के लिए क्या है, और हम जाति जाति के नाम पर लड़ जाते हैं। देखिए, जाति जाति भी इसीलिए हो रही है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और विधानसभा का चुनाव है तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष दोनों अपने अपने फायदे के लिए इस जाति के छाता के अंदर घुस जाती है और जाति का इस्तेमाल कर जनता को लड़ाती है। और ये जाति जो है वो जाति ही नहीं, अपने अपने फायदे के लिए नेताओं के आगे पीछे घूमने वाले इसी जाति का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप जान जाइए कि जाति के सहारे यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी काबिलियत होनी चाहिए। अब चुनाव है तो जाति जाति हो रहा है, और यदि सवाल उठाने वाले जाति के नाम पर अपराधी के बारे में सवाल उठाएंगे तो अब जो पटना में गोपाल खेमका के हत्याकांड में जिस अपराधी का नाम सामने आया है और जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसका नाम उमेश यादव है, जो यादव जाति से आते हैं। तो अब क्या इसके लिए यादवों को दोषी ठहराना चाहिए? क्या ये उचित है? और ये कहा जाना चाहिए कि यादव ने ही वैश्य को मार दिया? इसलिए इस जाति के जंजाल में नहीं पड़ना है, क्योंकि यदि आप जाति के चक्कर में फंसिएगा इस मामले में, या तो अपराधी को बचाने या फिर बदले के आग में, तो फिर कहीं का न रहिएगा। देखिए, मलमलिया ट्रिपल मर्डर कांड में कई नेता कौरिया गांव आए, पीड़ित परिवार से मिले, उन्हें संतावना भी दिया, लेकिन आग बुझाने के बदले आग लगाकर चले गए, और ऐसी आग लगाए जिसके लपट में पूरा क्षेत्र आने के लिए तैयार होने लगा। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं जो इस जमीनी सच्चाई से अवगत हैं, जो जानते हैं कि ये आग अगर एक बार लगी तो फिर बुझना मुश्किल है और फिर घर दोनों के जलेंगे। इसलिए यदि अपना घर बचाना है तो दूसरे के घर में आग लगाना नहीं होगा, बल्कि यदि कहीं आग लगा है तो पानी लेकर खड़ा होना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा भी अपील है, द देसी अड्डा तमाम उन नौजवानों से अपील करती है, शांति बनाए रखें, धैर्य रखें, जीवन और भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयत्न करें, दूसरे झमेले में न पड़े। ये जीवन बड़ा अनमोल है। मुझे याद है महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एक बार एक सभा में कहे थे, जिन दिनों नौजवानों के पास ये मौका होता है कि वो अपनी जवानी की ऊर्जा को अपने लिए खर्च कर सके, अपने लिए काम कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, उन्हीं दिनों वे सबसे ज़्यादा बेपरवाह होते हैं, लापरवाह होते हैं। अगर जवानी में, अगर किशोरा अवस्था में वो नौजवान चेत जाए तो बुढ़ापा बड़े आराम से कटेगा। जिन दिनों मैं पत्रकार था, उन दिनों जब बड़े बड़े नेताओं के पास बैठता था तो वे अपने अनुभव बताते थे। उसी अनुभव का एक बात मैंने आपको बताया है। देखिए, प्रभुनाथ सिंह ने भी ये कहा था, और सत्यदेव प्रसाद सिंह भी इस बात को जानते हैं, और इसीलिए इस क्षेत्र में शांति के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और उनके प्रयासों को सफलता भी मिल रही है। और इसीलिए उन्होंने जो कैंडल मार्च मलमलिया में उसी जगह पर निकाला जहां इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, तो अभूतपूर्व सफलता मिली। हर जाति के लोग उनके पीछे मोमबत्ती लेकर खड़े थे ताकि क्षेत्र में एकजुटता हो जाए और जो अपराधी है उसको सजा मिले। तो चलिए, हमारा जो अभियान है अपराध और अपराधी के खिलाफ जारी रहेगा।
समाज को जोड़ने के लिए जारी रहेगा, नौजवानों के भविष्य के लिए भी जारी रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।